अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज फिर एक तारीख साज जलसा जैसा कि कल प्रिडिक्ट किया जा रहा था वैसा ही हुआ। और आपको पता है ख़ान साहब जलसों के तो माशाल्लाह वैसे ही माहिर हैं। और आज ख़ान साहब की कॉल पे अवाम ने निकल के बताया कि अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी भी जो है ख़ान साहब की वही मकबूलियत बरकरार है। नहीं, मैं खैर ये नहीं कहूँगा कि वही मकबूलियत बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी रियलिस्टिक होकर मैं अगर बात करूँ तो मकबूलियत को गहन तो ज़रूर लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस पर खुश हैं कि जी जलसे में चूँकि इतनी आवाम आ गई है तो मतलब अगला इलेक्शन बहुत ईज़िली जीत जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल इस तरह का। उसकी वजह यह है कि अब वो उम्मीदें नहीं रहीं जिस तरह से एक 4 साल पहले हाइप 2018 में मेरे ख्याल में ख़ान साहब अपनी मकबूलियत की पीक पे थे। और मतलब मेरा ये ख्याल था जब वो हुकूमत में आए थे कि जिस तरह उन्होंने दावे या उनके जो वादे हैं अगर वो उस तरह से डिलीवर कर गए या उनका 50% भी डिलीवर कर गए तो जहाँ अब उन्होंने 120 के करीब सीटें जीती हैं, हो सकता है अगली दफ़ा वो क्लीन स्वीप करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क को सीधे ट्रैक पे चढ़ाने के लिए एक तगड़ी तरीन हुकूमत आना बहुत ज़रूरी था ख़ान साहब की, जो कि बदकिस्मती से पिछली दफ़ा भी नहीं आई और अभी तक मुझे वैसी नज़र नहीं आ रही, वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग। बाकी अभी साल पड़ा है, कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता ख़ान साहब दोबारा अपनी कैंपेन से इस कदर अपने आप को उठा के ऊपर ले जाएं कि तगड़ी हुकूमत बना जाएं, या अभी क्या पता अगर उनकी गवर्नमेंट रिटेन कर जाती है तो फिर हो सकता है वो क्या कहते हैं कुछ इस तरह काम कर जाएं कि अगली दफ़ा वो तगड़े वोट लेके आएँ, क्योंकि तगड़े वोट लेके आना बहुत ज़रूरी है। आपकी भारी अक्सरियत होनी चाहिए। अब तो सर आपकी अपनी पार्टी के बंदे आपको छोड़ देते हैं अगर आपकी अक्सरियत थोड़ी सी कम। अब देखें आपके सामने है एक एमएन आपको ब्लैकमेल करता फिर रहा है, इत्तेहादी आपको अलग ब्लैकमेल करते फिर। आज एक और इत्तेहादी जो कि एक सीट के ऊपर मिनिस्टर भी थे, शाहजहान बुगटी साहब, वो भी आपको छोड़ के चले गए। तो मकसद बड़ी अजीब व गरीब सी सियासत हुई पड़ी है हमारे मुल्क की। अल्लाह ही हामी और नासिर हो इस मुल्क की सियासत का। बाकी ख़ान साहब आए तो एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह थे, एक नई उम्मीद के तौर पे। अगर ये उम्मीद का चिराग बुझते हैं तो सर पीछे वही हैं जो पिछले 20-30 सालों से हैं। सोचें पाकिस्तान किधर जाएगा। खैर अल्लाह करे मेरी ज़बान से निकली हुई सारे जो मतलब मेरी अजीब व गरीब जो नेगेटिव सी जो सोचें थी वो गलत हो जाएँ और पाकिस्तान सीधे ट्रैक पे चढ़ जाए। मगर जो चीज़ें अच्छा खैर बाकी सब सरप्राइजिंग चीज़ वही थी, ख़ान साहब ने जो पत्ता फेंका क्या कहते हैं जो उसका ख़त का एक वो, और दूसरा उन्होंने ये भी इशारा दिया कि कुछ लोग चाहते हुए और कुछ लोग अनजाने में उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये बड़ी एक मानी खेज सी बात थी। बाकी मकसद तो बेसिकली यही था, पावर शो करना, ताकि जो मैंने कल भी बात की थी, ताकि जो उनके इत्तेहादी हैं या जो उनके छोड़ के जाने वाले कारकुन हैं, और सुना है कि कारकुन वापस आने भी लग गए हैं, जा रहे थे छोड़ के MNAs, तो वो जो MNAs हैं या जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो ताकि देख लें कि ख़ान साहब की भी मकबूलियत है। तो मेरे ख्याल में तो कामयाब जलसा था और एक अच्छा ही इम्पैक्ट जाएगा इसका। बाकी मुझे लग रहा है कि ख़ान साहब अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की। अदम एतमाद मेरे ख्याल में नाकाम ठहरेगी और मुझे लगता है कि अपोजिशन भी यही चाहती है, क्योंकि अगर असम्बली टूटती है तो अपोजिशन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, और अगर असम्बली नहीं टूटती तो अपोजिशन 1 साल तक हुकूमत चलाना उसके लिए बहुत अजाब हो जाएगा। ख़ान साहब ने भी अजाब कर देना हुकूमत चलाना, प्लस वो आपस में किस इत्तेहादी को मनाते फिरेंगे। किसी को वो कह रहे हैं वज़ीर आला बनाएंगे, किसी को वो सिंध में गवर्नरशिप की ऑफ़र कर रहे हैं, तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। खैर लेट्स सी क्या होने जा रहा है। मुझे यही लगता है कि अपोजिशन खुद भी नहीं चाहती कि वो हुकूमत में आए, वो भी यही चाहती है कि ख़ान साहब जो, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था ख़ान साहब ने आखिरी साल में कुछ डिलीवर करके अगली दफ़ा इलेक्शन में तगड़े तरीके जाने का प्लान बनाया हुआ है, तो उन्होंने वो इसीलिए सबोटाइज करने की ख़ान साहब को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि उलझा के और ख़ान साहब उस तरह से परफॉर्मेंस ना दे पाएँ और साल उनका इसी कशाकश में निकल जाए। लेकिन ख़ान साहब ने शुरू से ही जैसे उन पर मामला हो फ़ौरन अवाम के पास गए, इसी वजह से कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। खैर लेट्स सी, इंटरेस्टिंग फेज़ में जा रही है हमारी पॉलिटिक्स, और अगला 1-2 साल जो है वो पाकिस्तान की तकदीर के लिए बड़े अहम है। क्योंकि अगर दोबारा से ख़ान साहब फ्लॉप हो गए और वही पिछला तबका आ रहता है तो फिर हालात जैसे थे बल्कि उससे भी दगरगूं हो जाएंगे। या फिर अगर ख़ान साहब उठ जाते हैं, फ़्लाइट करते हैं और अच्छी सीटों के साथ आते हैं तो फिर शायद वो कुछ मुल्क की तकदीर बदल भी सकें और पल्ली साइड जो पार्टीज़ हैं वो डूब भी सकें। सो लेट्स सी जी क्या होता है।